गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत आप लोग बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। एडवर्ब, सबसे पहले एडवर्ब बनाना हमें सीखना होगा। जैसे करेक्ट आपका वर्ड है और अगर आप करेक्ट में एलवाई जोड़ दें तो करेक्टली बन जाता है, तो ये आपका एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, कई ऐसे वर्ड हैं जैसे कि करेक्टली है, जैसे सर्टेन है। सर्टेन में अगर आप एलवाई जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका सर्टेनली, ये भी आपका एक एडवर्ब है। लक, लक में आप अगर एलवाई जोड़ दें लकली, ये भी आपका एक एडवर्ब हो गया। कहने का मतलब है कि अगर हम एलवाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। अब हमें एडवर्ब की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना सीखना है, लेकिन उसके पहले हमने ये देखा कि एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं। एलवाई जोड़कर हम एडवर्ब बना लेते हैं। अब हमें एडवर्ब्स की पोजीशन देखनी होगी। एडवर्ब तीन प्रकार के होते हैं, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन के एडवर्ब। देखिएगा, कोई भी अगर वाक्य लिखें, राम हैज फिनिश्ड हिज वर्क इन टाइम, ये एक पूरा सेंटेंस है। अब इसमें एडवर्ब हमें लगाना है, तो देखिएगा वाक्य में एडवर्ब कहाँ लगाए जाते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो वाक्य में एडवर्ब की तीन पोजीशंस होती हैं। एक हमने बताया आपको फ्रंट पोजीशन, दूसरा हमने बताया मिड पोजीशन और तीसरा हमने बताया एंड पोजीशन। ये तीन पोजीशंस होती हैं, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा फ्रंट पोजीशन कहां होती है वाक्य में। जब किसी एडवर्ब को हम वाक्य में कर्ता से पूर्व प्रयोग करते हैं तो वो फ्रंट पोजीशन का एडवर्ब होता है। कर्ता राम है इस वाक्य का। अगर यहां पर इस जगह पर कोई एडवर्ब हम प्रयोग करेंगे तो उसको हम फ्रंट पोजीशन का एडवर्ब कहेंगे। जो एडवर्ब वाक्य में कर्ता से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं उन्हें फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब कहा जाता है। फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब जो होते हैं वो मेनली जैसे है सर्टेनली, ठीक है, लकली, अनलकली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये सारे जो है फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब होते हैं। सर्टेनली है, लकली है, अनलकली है, फॉर्चुनेटली है, अनफॉर्चुनेटली है। तो कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो संपूर्ण वाक्य की विशेषता प्रकट करते हैं, वे ही फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब होते हैं। मतलब जो एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताएं उन्हें हम फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब कहते हैं, और फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब जितने भी होते हैं उन्हें वाक्य में कर्ता से पूर्व प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मिड पोजीशन। मिड पोजीशन के एडवर्ब क्या होते हैं? जो एडवर्ब वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में प्रयोग होते हैं वो मिड पोजीशन के एडवर्ब होते हैं। वाक्य में सहायक क्रिया ये है, फिनिश्ड ये मुख्य क्रिया, इन दोनों के बीच में जो एडवर्ब प्रयोग होगा वो मिड पोजीशन का एडवर्ब होता है। इन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे नॉट, ये भी एक एडवर्ब है, नेवर, नो, ऑलवेज, एवर, सेल्डम। सेल्डम भी मिड पोजीशन का एडवर्ब है आपका। मोर, मोस्ट, मोर है, मोस्ट है, वेरी है, ऑलमोस्ट है। ये सारे एडवर्ब जो है मिड पोजीशन के एडवर्ब होते हैं। इन सभी का प्रयोग हम वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में करते हैं। तीसरा आपका है मिड इन पोजीशन का एडवर्ब। इन पोजीशन के एडवर्ब जो होते हैं वाक्य में कर्म के पश्चात प्रयोग होते हैं। कर्म क्या है? हिज वर्क। यहां प्रयोग होने वाला जो एडवर्ब होता है कर्म के पश्चात, उसको हम इंड पोजीशन के एडवर्ब कहते हैं। और इंड पोजीशन में बहुत से एडवर्ब आते हैं, जैसे करेक्टली है, रूडली है,
अनएक्सपेक्टेडली है, ठीक है, करेक्टली, रूडली, अनएक्सपेक्टेडली, रिग्रेटली, ये सारे, पंचुअली, ये सारे एडवर्ब जो होते हैं वो इंड पोजीशन के एडवर्ब होते हैं। इंड पोजीशन जो एडवर्ब होते हैं वाक्य में क्रिया की विशेषता बताते हैं। जो एडवर्ब वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम इंड पोजीशन के एडवर्ब कहते हैं और इन्हें वाक्य में कर्म के पश्चात प्रयोग किया जाता है। तो आपने जाना कि एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं, एलवाई का प्रयोग करके एडवर्ब बना लेते हैं। फिर आपने जाना कि एडवर्ब कहां कहां रख सकते हैं वाक्य में। केवल 3 जगह रख सकते हैं, फ्रंट पोजीशन पर रख सकते हैं, मिड पोजीशन पर रख सकते हैं और इंड पोजीशन पर रख सकते हैं। फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब क्या होते हैं? जो एडवर्ब वाक्य की संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताए उन्हें फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब कहते हैं। मिड पोजीशन के एडवर्ब नॉट, नो, नेवर ये होते हैं और इन्हें वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में रखा जाता है। और इंड पोजीशन के जो एडवर्ब होते हैं वो वाक्य में कर्म के पश्चात प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा कि एडवर्ब की सहायता से 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ेंगे। देखिएगा एडवर्ब की सहायता से 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ते हैं। वाक्य देखिए, मोहन हैज पास्ड, इट इज सर्टेन। ये 2 वाक्य, मोहन पास हो गया है, इट इज सर्टेन ये निश्चित है। अब देखिएगा सर्टेन का हम एडवर्ब बना लेंगे तो क्या हो गया, सर्टेन का एडवर्ब बनाएंगे तो एलवाई जोड़ेंगे, सर्टेनली हो जाएगा। अब इस सर्टेनली को इस वाक्य में जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए हमें पता है वाक्य में 3 पोजीशंस होती हैं, फ्रंट, मिड और इंड। तो ये जो सर्टेनली है ये फ्रंट पोजीशन का एडवर्ब है क्योंकि पूरे वाक्य की विशेषता बताता है, इसलिए इसको कर्ता से पहले प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्टेनली, इसके बाद लिखेंगे मोहन हैज पास्ड। सर्टेनली मोहन हैज पास्ड, निश्चित रूप से मोहन पास हो गया, ठीक है। एक और बात देख लीजिए इसका, द ट्रेन इज लेट, दैट इज यूजुअल। देखिए ट्रेन देर से है, यह रोज के समान है। यूजुअल इसका एडवर्ब बनाएंगे, यूजुअली ये भी पूरे वाक्य की विशेषता बताता है, ये भी फ्रंट पोजीशन का एडवर्ब है। यूजुअली, अनयूजुअली, सर्टेनली, अनसर्टेनली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, लकली, अनलकली, ये सारे फ्रंट पोजीशन के एडवर्ब हैं क्योंकि ये सभी संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताते हैं। तो हम यूजुअल का एडवर्ब बना लेंगे यूजुअली और इस वाक्य में जोड़ेंगे। कहां जोड़ेगा? फ्रंट पोजीशन पर यूजुअली जोड़ेंगे, द ट्रेन इज लेट, ठीक, यूजुअली द ट्रेन इज लेट। तो इस तरीके से फ्रंट पोजीशन के एडवर्बों को रखकर हम जोड़ लेंगे, 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना लेंगे। हमें करना सिर्फ इतना है कि एक एडवर्ब बनाना है और दूसरे वाले वाक्य में उस एडवर्ब को जोड़ना है। बस ये मालूम करना है कि फ्रंट पर जुड़ेगा कि एंड पर जुड़ेगा, मिड में नहीं जुड़ेगा क्योंकि मिड पोजीशन के एडवर्ब से 2 वाक्यों को जोड़ा नहीं जा सकता। नॉट, नो, नेवर, ऑलवेज, एवर, सेल्डम ये मिड पोजीशन के एडवर्ब होते हैं और इनकी सहायता से हम 2 वाक्यों को जोड़ नहीं सकते। तो मिड को आप छोड़ दीजिए, केवल फ्रंट और एंड पर ध्यान दीजिए। तो या तो फ्रंट पर जुड़ेगा या एंड पर जुड़ेगा। फ्रंट के हमने एडवर्ब आपको बता दिए जो मेनली प्रयोग होते हैं, सर्टेनली है, अनसर्टेनली है, यूजुअली है, अनयूजुअली है, फॉर्चुनेटली है, अनफॉर्चुनेटली है, लकली है, अनलकली है। ये हमेशा फ्रंट पोजीशन पर ही जुड़ते हैं क्योंकि ये संपूर्ण वाक्य की विशेषता प्रकट करते हैं। अब आ जाइए आपको वो एडवर्ब जो इंड पोजीशन पर जुड़े। She answered my question. Her answer was correct. उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, उसका उत्तर सही था। अब क्या करेंगे हम? अब एडवर्ब बनाएंगे। देख लीजिए किसका एडवर्ब बनेगा? करेक्ट का बनेगा। करेक्ट का क्या बनेगा? करेक्टली। और ये कहां पर प्रयोग होता है? इंड पोजीशन पर। इंड पोजीशन का मतलब कर्म के पश्चात। तो इस वाक्य में कर्म के पश्चात हम करेक्टली का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सी
आंसर्ड माय क्वेश्चन। अब एडवर्ब बनाएंगे, हम इन पोजीशन पे जोड़ देंगे करेक्टली। करेक्ट का करेक्टली बनाया, जोड़ दिया। सी आंसर्ड माय क्वेश्चन करेक्टली, उसने सही ढंग से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, और देख लीजिएगा, दूसरा वाक्य देखिएगा। अब जैसे लिखा हो मोहन रिप्लाइड मी, मोहन ने मुझे उत्तर दिया। हिज रिप्लाई वाज रूड। ठीक, बनाना है। रूड का एडवर्ब बना लेंगे रूडली, इन पर जोड़ देंगे पहले वाक्य में। तो मोहन रिप्लाइड मी, मी आपका ये कर्म हो गया, इन को जुड़ेगा कर्म के पश्चात रूडली। मोहन रिप्लाइड मी रूडली, मोहन ने मेरे साथ या मोहन ने मुझे असभ्यतापूर्वक उत्तर दिया। बात आ गई आपके समझ में? अब देख लीजिए आगे एक और बात। ये तो हो गया आपका एडवर्ब, फ्रंट पोजीशन पे कैसे जोड़ेंगे, दो वाक्यों को मिड से जोड़ेंगे नहीं, और इन पोजीशन पर दो वाक्यों को हम कैसे प्रकार जोड़ेंगे। अब देखिए एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी वाक्य में आपको ये लिखे there should be no delay या the cost does not count, अगर ये वाक्य में दिए गए हैं तो इनको बदलकर हम एडवर्बियल फ्रेज बना देते हैं। there should be no delay का बना देंगे without delay, और द कॉस्ट डज नॉट काउंट को बनाएंगे हम एट एनी कॉस्ट। ये आपका बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज इन वाक्यों का। अब इन वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे? जैसे लिखा है बाय दिस बुक, इस किताब को खरीदिए, फिर लिखा हो द कॉस्ट डज नॉट काउंट। आ गया ये पूरा वाक्य आ गया, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, द कॉस्ट डज नॉट काउंट। इसको हम पलट के क्या कर रहे हैं, एट एनी कॉस्ट। ये बन गया आपका एडवर्बियल फ्रेज, और इसको उठाकर हम पहले वाले वाक्य में जोड़ देंगे। कहां पर? इंड पोजीशन पर। एडवर्बियल फ्रेज जो होते हैं वो हमेशा इंड पोजीशन पर ही जोड़ते हैं। बाय दिस बुक, बुक आपका कर्म हो गया, आप जोड़ देंगे एट एनी कॉस्ट, इस किताब को किसी भी कीमत पर खरीदिए। अब जैसे ये लिखा है दूसरा वाक्य, डू दिस वर्क, इस कार्य को कीजिए, देयर शुड बी नो डिले। डू दिस वर्क देयर शुड बी नो डिले, इस कार्य को करिए, देरी नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो डिले। ये लिखा है देयर शुड बी नो डिले। इसका अब हम एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे तो बनेगा क्या, विदाउट डिले, और इसको हम पहले वाले वाक्य में जोड़ेंगे। कहां पर? इन पोजीशन पर। डू दिस वर्क जोड़ दिया हमने विदाउट डिले, बिना देरी के इसका कीजिए। तो इस प्रकार से एडवर्ब के द्वारा और एडजेक्टिव फ्रेज के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसका शेष पार्ट आप लोग कल के वीडियो में जानेंगे। इतनी आप लोग तैयारी करेंगे, और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज, इस एक्सरसाइज को आप लोग घर पर कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।